नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। सोमवती अमावस्या के अवसर पर बदायूं के भागीरथ कछला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया और पितरों की शांति के लिए दीपदान किया। श्रद्धालुओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष धार्मिक महत्व है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत गंगा घाट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि एनडीआरएफ टीम गोताखोर और इलेक्ट्रॉनिक मोटर बोट के जरिए श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकते हुए सतर्क किया जाता रहा। सोमवती अमावस्या से एक दिन पूर्व जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के विकासखंड ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत राघुवाला में संचालित गौशाला से पिछले लगभग 15 दिनों में 7 गायों के लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला के आसपास कई बार गायों के अवशेष मिले हैं, जो गौकशी की आशंका को बल देते हैं, जबकि पहले भी ऐसे मामले सामने आने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा सेवाओं और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सहित कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 गायों के मामले में उचित जांच और कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र की जनता ने उत्तर प्रदेश शासन से इस प्रकरण में शीघ्र न्याय और सख्त कार्यवाही की मांग की है। सर, आप लोग यहाँ राघुवाला नहर पर एकत्र हुए हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, क्या मामला है पूरा? सर, ये एक प्रकरण है। नाम विकास शर्मा है, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से जिलाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। मुझे सुबह जानकारी मिली इस प्रकरण की, मैं सुबह भी आया। आने के बाद हमने कोतवाल साहब को प्रार्थना पत्र भी दिया। सूचना प्राप्त हुई हमें कि यहाँ पे गोकशी हो रही। सुबह एक मांस का अवशेष मिला और एक छुरी मिली जिस पे बहुत अच्छी तरीके से धार लगी हुई। उसके बाद कोतवाल साहब आए, उन दोनों चीज़ों को कोतवाल साहब ले गए। उसके बाद हम सभी गांव वालों ने मिलके एक प्रार्थना पत्र दिया। अब जानकारी मिली मुझे आधा घंटा पहले कि यहाँ शीश मिला है और कुछ हड्डियाँ हैं, तो वो आप लोगों ने भी देखा है और पूरा गांव मौजूद है। ये गौकशी किसके द्वारा की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये ऐसा तो कोई वो नहीं है, अज्ञाती हैं। अगर तो हमें स्वयं को पता चल जाता तो ये संगठन बहुत मजबूत है। ये अयोध्या हनुमानगढ़ी से चल रहा है कि अगर तो हमें इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाती इसके द्वारा गोकशी हो रही है तो उसके बाद हम बताते फिर क्या होता। सर, आपके यहाँ गांव में गौशाला भी बनी हुई है, उसके विषय में क्या कहना आपका? गौशाला ये राघोवाला में गौशाला है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मेरे ही संगठन के कुछ पदाधिकारी आए थे। वहाँ पे गिनती करके गए तो 216 गाय थी वहाँ। आज मौके पे 209 गाय और प्रधान जी की मौजूदगी में ही उन्होंने उन गायों की गिनती की थी, जो ग्राम प्रधान। तो दोनों बार गिनती उनकी मौजूदगी में? आज नहीं थे प्रधान जी, आज नहीं थे। आज तो सिर्फ रजिस्टर में देखा तो उसमें 209 की एंट्री। अच्छा, 7 गाय कहाँ गायब हुई? अब यही तो नहीं पता चल पा रहा कहाँ गायब हुई। उसका जवाब हमने जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे कहा कि ये गाय गई कहाँ, कि डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब से बात हुई, यहाँ जो गांव-गांव डॉक्टर फिरते हैं वो डॉक्टर हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि तो सरकारी डॉक्टर नहीं आए? सरकारी डॉक्टर कोई उपस्थित कोई नहीं आता सरकारी डॉक्टर यहाँ? है नहीं, आते हैं मगर आज उपस्थित नहीं थे वो यहाँ। कभी आते हैं। कभी जी, प्राइवेट डॉक्टर भी दोनों। हाँ। जब हमारे संगठन की टीम और कुछ ग्रामीण वहाँ गौशाला पहुँचे, वो भी बाइक छोड़ के अपनी भाग गए। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? अब इसमें हम यही चाहते हैं, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिन्होंने ये वो किया है प्रकरण, प्रशासन इसे अपने संज्ञान में ले। संज्ञान में लेने के बाद नहीं, जांच करे। मामला छोटा नहीं है, एक गौ कोशिका नहीं है, 7 गाय आपकी लापता है। हाँ जी 7 प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए ना। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि हम प्रशासन से ये मांग करना चाहता है और संगठन भी और पूरा गांव भी कि इस प्रकरण को संज्ञान में ले। संज्ञान में लेने के बाद जो दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
अगर तो प्रशासन इस प्रकरण में हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो हम आगे जाएंगे। अच्छा, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है, पहली बार हुई है? अभी आए दिन का इनका यही रहता है। ग्रामीणों ने मुझे बताया अभी 2 महीने पहले भी ऐसा कुछ प्रकरण था, 1.5-2 महीना पहले, तो उसको भी बिल्कुल शांत कर दिया गया। तो क्या उस प्रकरण पर पुलिस को जानकारी दी गई थी? प्रशासन को जानकारी दी थी या नहीं दी थी वो तो ग्रामीण ही बताएंगे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस पर? कुछ नहीं हुई साहब, ठंडा पड़ गया जी के कुछ नहीं हुई। उस पे कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं की कोई गई। कार्रवाई नहीं। अब ये कितने दिन के बाद हुई है फिर ये घटना? ये तो करिए अब 1 साल के बाद में 6 महीने हो गए, 1 साल के आसपास हो गई। जाड़ों का यदि इस पे प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है तो आप लोग कहाँ क्या करेगा? क्या करेंगे आगे? हम इसका विरोध करेंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे एसडीएम साहब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा जाए। ठीक है सर, थैंक यू। श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गो माता, गो माता, राष्ट्र माता। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम अरुआ पोस्ट बेनी सराय में श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 9 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर श्री 1008 बालकृष्ण योगी जी महाराज, 108 श्री अनिल जी महाराज, विद्याभूषण जी महाराज तथा अयोध्या धाम से पधारे संतोष आनंद जी महाराज सहित अन्य संतों के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। यज्ञ के मुख्य जजमान के रूप में जगजीवन राम मिश्रा, राजकुमार अवस्थी, राजेश अवस्थी, विशंबर दयाल मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, राम नरेश अवस्थी और रामफूल मिश्रा सहित समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों की सहभागिता से यज्ञ का शुभारंभ किया गया। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 11 अकरमपुर स्थित मोहल्ला सुल्तान खेड़ा में विश्वकर्मा द्वार से प्राइमरी स्कूल सुल्तान खेड़ा तक प्रस्तावित 6 मीटर चौड़ी और 150 मीटर लंबी सड़क निर्माण में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महेंद्र कुमार यादव द्वारा सड़क पर सेप्टिक टैंक, पिलर और स्लैब का निर्माण कर समरसेबल भी लगाया गया है, जबकि नंदराम यादव और बाल केशन पर भी अवैध कब्जे के आरोप है, जिससे संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कब्जा हटाने को कहने पर संबंधित व्यक्ति ने इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर मोहल्ला सुल्तान खेड़ा के लोगों ने 15 जून को जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन देकर जांच कर कार्यवाही और अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या है, हम लोग ज्ञापन लेके आए हैं। पूरा गांव हमारा सुल्तान खेड़ा एक रोड बन रही है, 6 मीटर चौड़ाई और 130 मीटर लगभग लंबाई। उसका जो है चौड़ा, या मान लीजिए चौड़ा कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोग का घर आ रहा है। घर तो नहीं है खैर, मगर जो भी कह लीजिए वो बीच रोड पर समरसेबल करी हुए हैं। तो सब लोग तैयार हैं चौड़ा तोड़वाने के लिए, मगर 1-2 आदमी जो भी हैं वो अपना घर नहीं तोड़वाने के लिए या चौड़ा नहीं तोड़वाने के लिए तैयार हैं। कितने मीटर सड़क है और कौन लोग बना रहे हैं? बना तो ठेकेदार ही रहे हैं। अब कौन लोग ऐसे जो रोक रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? 3 लोग हैं, जिसमें राम जीवन जी का घर है, नंदराम जी का घर है और एक बालकृष्ण जी का घर है। बाकी और सब लोग तो तैयार हैं। बाकी घर तो है कम से कम नहीं 10-11 घर जो भी है, वो सब लोग अपना तोड़वाने के लिए तैयार हैं। ये लोग नहीं तोड़वाने के लिए तैयार हैं। आज जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कुछ किया? इन्होंने ये साहब के लिखा है नगर पालिका के लिए जाँच के लिए, और ये भी आश्वासन दिया है अगर ये नहीं करेंगे तो एसडीएम साहब को जाँच के लिए लिखा जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस लिए हमने कागज वहाँ दिया है वो, और वहाँ अभी कुछ होगा आगे बढ़ के काम। हमको 6 मीटर रोड चाहिए। रोड हमारी 25 साल के बाद हमारा नंबर आया है रोड का, और गांव वाले 4-5 आदमी लोग जो है नहीं बनने दे रहे हैं। सड़क क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्या वो गुंडेगी दिखा रहे, कह रहे यहाँ बनाइए, हटा के बनाइए। उनके नाम क्या है? और ठेकेदार को पैसा उससे थोड़ा कमीशन दे करके वो भी वहाँ आगे बढ़वा दिया। बताइए साहब, 3 फुट की रोड बन रही, उसमें कहाँ गाड़ियाँ निकलेंगी बताइए हमको अधिकारी। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? यादव है लोग। नाम क्या है? राम सजीवन और प्रदीप। उन्नाव से सीनू संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग हरिजन बस्ती में दिन दहाड़े गोली मारकर राजन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ऐसे मौके पे क्या पता चल पाया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक शायद गोली मार कर यहाँ पे पूरी जांच की जा रही है। परिजनों को बताना है कि अभी कोई जानकारी नहीं है कौन
हो रहे थे वो गोली मार पता करा जा रहा था वगैरह और जल्द इसका खुलासा किया। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।